तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल टेक सिविल में। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन रहता है कि जब हम अपना घर बनाते हैं तो उसमें पहले ईंट की दीवार खड़ी करके फिर उसमें कॉलम ढलवाया जाए या फिर पहले कॉलम बीम और छत ढाल के बाद में उसमें ईंट की दीवार लगाई जाए। बहुत लोगों का ये शिकायत होता है कि हम बाद में वहाँ पे ईंट का दीवार लगवाए, पहले कॉलम हम खड़ा कर दिए थे तो वहाँ पे क्रैक आने लगा, यानी कि जहाँ पे हमारा जॉइंट होता है कॉलम का और ईंट का दीवार का, वहाँ पे क्रैक आने लगता है। आपको देखे होंगे कि पतला सा वहाँ पे दरार बन जाता है और कुछ लोगों को भी ऐसा देखा गया है कि उनका दीवार वहाँ से एक साइड झूल जाता है और वहाँ से कई कई बार गिरने का भी चांस बन जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि आप पहले दीवार बना के फिर कॉलम की ढलाई करेंगे तो उसमें आपको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। साथ ही ये भी बताऊंगा कि अगर आप पहले कॉलम बीम छत ढलाई कर लेते हैं फिर आप दीवार बनाते हैं तो उसमें आपको क्या फ़ायदा नुकसान है। तो चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे जैसे छोटे मकान बनाया जाता है अभी अभी के भी टाइम में, तो वहाँ क्या होता है कि हम जब ठेके पे अपने काम दे देते हैं ठेकेदार को, मिस्त्री को, तो अक्सर देखा जाता है कि पहले वो लोग ईंट का दीवार पूरी खड़ी कर लेते हैं, फिर बाद में उसमें शटरिंग लगा के तब उसको कॉलम की ढलाई करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो फ़ायदा है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला फ़ायदा ये होता है कि ईंट से और बाद में जब आप कॉलम ढलाई करवाते हैं तो उसके बीच का बॉन्डिंग यानी जो पकड़ होता है वो बहुत ही मजबूत होता है और बहुत अच्छा पकड़ होता है। बाद में उसमें क्रैक आने का कोई चांस नहीं रहता है और क्रैक कभी नहीं आता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब आप 9 इंच का दीवार बनवाते हैं दोनों साइड से और मान लीजिए कि कॉलम का आपका चौड़ाई भी 9 इंच का है, तो वहाँ पे दो साइड से आपका शटरिंग का ज़रूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको दो ही साइड शटरिंग लगाना पड़ता है, जिससे आपका दो साइड शटरिंग का पैसा भी सेव हो जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गई इसके फ़ायदे की बात। वहीं इसका नुकसान का बात कर ले तो नुकसान भी इसका काफ़ी है। पहला नुकसान ये होता है कि जब आप दीवार अपना बना देते हैं तो दीवार में हम देखते हैं कि जहाँ पे हम ईंट का दीवार ख़त्म करते हैं कई कई बार वहाँ देखा जाता है कि टूथिंग होता है। टूथिंग मतलब जैसे यहाँ आप देख रहे हैं एक ईंट बाहर फिर एक ईंट अंदर ऐसे निकला होता है। तो कई बार क्या होता है कि जब हम वहाँ पे आप शटरिंग दोनों साइड लगाएंगे तो जो कॉलम हम ढलाई करते हैं तो ढलाई में क्या होता है कि कॉलम का अलाइनमेंट आप जैसे देख रहे हैं कि कॉलम एकदम एक बराबर वहाँ पे ढलाई होके नहीं निकला है, जो मसाला है वो वहाँ पे बाहर निकल गया है, कहीं पे आप देख रहे हैं कि अंदर घुस गया है, या फिर कई बार ऐसा होता है क्या है कि वहाँ पे जब हम शटरिंग उसमें लगाते हैं दो साइड से आपकी दीवार रहती है तो हमारा शटरिंग प्रॉपर अच्छे से नहीं लग पाता है, तो वहाँ पे भी गैप रहता है। तो जो हमारे मसाले का पानी होता है, सीमेंट स्लरी होता है, वो वहाँ से निकलते जाता है तो इस तरह वहाँ पे भी हमारे मसाले का स्ट्रेंथ कम हो जाता है। दूसरी बात ये होती है दोस्तों कि जब हम वहाँ पे कास्टिंग ढलाई करते हैं तो हमारा ईंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा पानी को सोखता है, उसका ईंट का जो अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो जो भी हम पानी हम अपने मसाले में डालते हैं कॉलम के लिए, हमारा ईंट सब अब्जॉर्ब कर लेता है और आपका कॉलम जो है वो अपने पूरे स्ट्रेंथ को यानी मजबूती को नहीं पा पाता है। तो ये भी एक नुकसान है। तीसरी इसमें सबसे बड़ी ये नुकसान होती है कि आपको पता है कि कॉलम पूरी ज़मीन से जब हम फाउंडेशन से खड़ी करते हैं तो एक एकदम अलाइनमेंट में सीधे ऊपर तक जाना चाहिए, उसका शेप जो है प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप ईंट का दीवार पहले वहाँ खड़ा कर लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि ईंट का दीवार अगर पूरी सीधी नहीं है या फिर उसमें थोड़ा सा ईंट बाहर अंदर निकला है तो वहाँ जो कॉलम का हम कास्टिंग करते हैं दो साइड से, जैसा आप यहाँ शेप देख रहे हैं कि नीचे से सही जा रहा है फिर ऊपर जाके वो पतला हो गया है, फिर ऊपर जाके आप देख रहे हैं कि इसमें हनीकॉम्ब भी आ गया है और पतला हो गया है, यानी कि इसका अलाइनमेंट खराब होते जा रहा है। तो ये अपने पूरे एक कॉलम जो है अपने मजबूती को इस तरह नहीं पा पाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो अपने लोड को यहाँ पे जब छत से हमारा लोड आएगा तो वो कैसे हमारे नीचे फाउंडेशन तक पहुँचा पाएगा। वहाँ से क्रैक कई बार होता है कि क्रैक आने का हमारे कॉलम में चांस हो जाता है, जिससे हमारे छत में भी क्रैक आने का चांस रहता है। चौथा सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि दोस्तों जब आप उसमें वाइब्रेटर चलाते हैं तो वाइब्रेटर जब वहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट करता है आपके कॉलम में नीचे जाकर, तो उसमें क्या होता है कि अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी गैप है या ईंट का आप दीवार जिधर लगाए हैं तो वहाँ से उसका मसाला निकलने का चांस बन जाता है। पांचवा चीज़ दोस्तों ये होता है कि अगर मान लीजिए आप 9 इंच का दीवार वहाँ नहीं दिए हैं, 5 इंच का दीवार वहाँ पे बनाए हैं,
तो वहाँ पे जब हमारा शटरिंग के लिए जब हमारे शटरिंग वाले मिस्त्री जाते हैं तो उसमें फिर वो कील ठोकते हैं और बाइंडिंग वायर से शटरिंग को मजबूत करते हैं। तो हमारे 5 इंच की दीवार पे वो हथौड़ा हैमर जो भी चलाते हैं तो वहाँ से भी हमारा दीवार वो कमज़ोर हो जाता है और उस दीवार में कई बार देखा जाता है कि टूट फूट करना पड़ जाता है। छठा जो इसमें हमारा नुकसान ये होता है दोस्तों कि आप जानते हैं कि कोई भी हम जब कास्टिंग करते हैं, आरसीसी मेंबर बनाते हैं, कॉलम ढलाई करते हैं तो उसमें क्यूरिंग बहुत ज़रूरी होता है। आपको कम से कम उसमें 7 दिन तक क्यूरिंग करना चाहिए। हम उसमें जूट का बैग भी डाल के क्यूरिंग करते हैं यानी तराई करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि अगर आपका ईंट का दीवार वहाँ पे होगा, ईंट होगा साइड में, तो वो जितना भी आप तराई कर लें, ईंट सारे हमारे पानी को सोख लेता है और हमारा जो मॉइस्चर यानी पानी है, जो नमी है, वो हमारे पूरे कॉलम तक नीचे तक नहीं जा पाता है। इसलिए हमारा कॉलम भी वहाँ अपना मजबूती खो देता है और पूरे मजबूती को नहीं पा पाता है। इसमें एक चीज़ और नुकसान होता है जो जनरली हम ध्यान नहीं देते हैं। इसमें होता क्या है कि पहले आप क्या करेंगे कि पूरा ब्रिक वर्क करेंगे, फिर उसमें कॉलम का सरिया बांधेंगे, फिर उसकी कास्टिंग करेंगे। तो ये काफ़ी लंबा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, यानी कि आपका टाइम का बहुत वहाँ पे वेस्टेज होता है। तो ये एक बहुत बड़ा इसका नुकसान भी है। वहीं दोस्तों अब बात कर ले कि अगर पहले हम कॉलम की ढलाई करके या बाद में चुनाई करवाएं तो उसके क्या नुकसान है। सबसे पहला जो नुकसान हमें ये होता है कि अगर आप पहले कॉलम ढलवा देते हैं तो कॉलम का जो स्मूथ सरफेस होता है यानी जो साइडें होती है एकदम चिकनी होती है, तो बाद में जब आप उसमें दीवार ज्वाइंट करते हैं तो वहाँ वो प्रॉपर अपने ज्वाइंट को नहीं बना पाता है। तो कई बार देखा जाता है कि कुछ दिनों बाद वहाँ पे क्रैक यानी दरार आने लगता है। दूसरा हमारा ये नुकसान होता है कि हमें इस कॉलम को कास्टिंग करने के लिए हमारे पूरे शटरिंग और जो सपोर्ट होता है हमारे बल्ली का, फिर हमारे जो उसमें पैनल हो गए उसका, फिर हमारे नट बोल्ट का, हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और हमें चारों साइड का शटरिंग चाहिए होता है जिसमें हमारा कॉस्टिंग भी बढ़ जाता है। अब बात कर ले दोस्तों इसके फ़ायदे की, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि अगर आप पहले अपना कॉलम, बीम, छत ढलाई कर देंगे, चाहे आप जितना भी बड़ा मकान बना रहे हैं, आप अपना ऊपर छत की ढलाई करते जाएंगे, कॉलम की ढलाई करते जाएंगे, बीम की ढलाई करते जाएंगे और नीचे से आप अपना ब्रिक वर्क करते जाएंगे, तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि आपका कॉलम की ढलाई पहले हो जाती है, छत की ढलाई पहले हो जाती है, तो आपका पूरा का पूरा टाइम बच जाता है। आप नीचे से अपना ब्रिक वर्क करते जाते हैं तो इस तरह आपका टाइम का बहुत सेविंग होता है। दूसरा इसमें यह फ़ायदा होता है कि कॉलम का शेप जो होता है दोस्तों, एक बार में फर्मा लगा के ऊपर तक आप 10 फीट तक अगर हाइट है अपनी, तो एक बार में आप उसके कास्टिंग करते हैं। उसमें ए वाइब्रेटर आप अच्छे से चलाते हैं, फिर उसका जो फर्मे होते हैं काफ़ी मजबूती से वो पैक होकर ढलाई होता है। तो कॉलम अपना एकदम शेप जो है ऊपर से नीचे तक एक बराबर उसका अलाइनमेंट होता है। कहीं से वो ऐसा नहीं है कि साइड से अपने हट गया हो या कहीं पे पतला हो गया हो ऊपर जाके, तो उसका जो मजबूती है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ जाता है। और आरसीसी स्ट्रक्चर आजकल जो भी बनाया जाता है फ्रेम स्ट्रक्चर दोस्तों, उसमें यही कहा जाता है कि जो मेन हमारा लोड होता है बिल्डिंग का हमारे छत पे, बीम पे और कॉलम पे ही डिपेंड रहता है। इसलिए हमें यहाँ पे कॉलम की मजबूती काफ़ी हद तक बहुत मजबूत मिलती है। तो दोस्तों अगर आप पहले कॉलम खड़ा करते हैं बाद में उसमें चुनाई करते हैं तो आपको एक ही चीज़ का प्रॉब्लम होता है, वो होता है हमारा दीवार और कॉलम जो आपस में अच्छे से बॉन्ड नहीं बना पाता है, नहीं जुड़ पाता है, तो वहाँ पे क्रैक आता है। तो उस क्रैक को दूर करने के लिए आपको छोटा मोटा सा साइड पे अपना काम करना पड़ता है और इस तरह आपका बिल्डिंग जो है काफ़ी मजबूत बन जाती है। काम ये होता है कि जब भी आप अपना कॉलम खड़ा करते हैं और जब आप उसके फर्मा को खोलते हैं 16 से 24 घंटे बाद, तो उसमें आपको हाकिंग यानी टाँचा मार दीजिए, उसके सरफेस को आप रफ बना दीजिए, या फिर जब आप उस पर कॉलम की ढलाई करते हैं, खोलते हैं, अगर अभी आप उस पर थोड़ा सा मसाला मार के या झाड़ू से आप उसको रफ कर सकते हैं। 2 तरीका ये होता है। तीसरा ये होता है कि उसमें आपको जब आप हाकिंग टाँचा मार देंगे, उस पर कटिंग कर देंगे, ग्राइंडर से भी आप उसको रफ कर देंगे, तो उसके बाद उसमें थोड़ा सा सीमेंट का स्लरी मार के और फिर आप वहाँ पे ईंट की चुनाई कर सकते हैं। दूसरा चीज़ आपको और ये इसमें ये कर लेना है कि जब भी आप अपना कॉलम का और जहाँ पे ईंट का दीवार का जॉइंट है वहाँ पे आपको जब प्लास्टर करें तो आपको चिकन मेश जो होता है, मुर्गा जाली जिसे कहते हैं, या मार्केट में अब फाइबर मेश भी आता है, तो आप ये दोनों जाली को पतला काट के वहाँ उसके जॉइंट पे लगा लें, कील से उसको अच्छे से वहाँ पे फिक्स करके या फिर उस पर आप प्लास्टर कर देंगे। तो इतना कर देने से वहाँ पे जो क्रैक आपको दिखाई देता है वो कभी वहाँ पे क्रैक नहीं आएगा।
तो दोस्तों यहाँ पे मेरे हिसाब से जब भी आप अपना घर बनाएं, इतने पैसे लगा रहे हैं, तो पहले आपको कॉलम के अच्छे से शटरिंग लगा के वाइब्रेटर चला के उसका ढलाई कर लेनी है, उसमें अच्छे से तराई करनी है। फिर उसके बाद आपको उसमें दीवार लगानी है। जो भी आप दीवार में थोड़ी बहुत क्रैक आएगी उससे आप रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो मजबूती मिलेगी वो दोस्तों पहले कॉलम की ढलाई करके यानी फ्रेम स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद ही मिलेगी। तो इसलिए आप पहले ईंट की दीवार अगर लगाते हैं तो आपको यहाँ पर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।